नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्या देखने वाले, वन शॉट क्लास देखने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा वन शॉट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? वन शॉट, यानी कि एक वीडियो में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या है? 5 आपका है दोस्तों। क्या चैप्टर 5 आपका है? क्लास 12 फिजिक्स। तो आराम से देखिए, क्योंकि मजा आएगा, क्योंकि ऐसा हम आपको समझा देंगे कि पूरा इस चैप्टर में आपका जितने भी 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा क्लियर होने वाला है। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। तो फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज ये प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा। या तो आप लोग बैच में ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके। 100% एग्जाम है, 100% हर साल रहता है। ये आपका संपर्क नंबर है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100% हर साल में रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एग्जाम जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन फंसता है, इसीलिए 100% रहता है। और हर एक चीज हम आपको समझा के बारीकी से समझाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं फटाफट से। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो, चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो आप लोग जानते हो कि चुंबक होता है कि आकर्षित करता है कोई वस्तु को। यानी कि कोई कुछ लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? ये वस्तु आकर्षित करता है, जिससे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यानी कि देखो, परिभाषा मेरा सबसे आसान रहेगा। ठीक है, चलो कोई कंफर्म कर दो, ठीक ठाक जा रहा है ना वॉइस वगैरह? कोई कंफर्म कर दीजिए, बोल दीजिए प्यारे, वॉइस आपको जा रहा है ना? चलो, वॉइस ठीक है सर जी, बिल्कुल। यानी कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोग लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि लोहा आपका क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। देखो, ये सब क्या है? ये सब क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ है। ये यानी कि ऐसा पदार्थ जो लौह ऐसा लौह चुंबकीय पदार्थ जो अपने ओर आकर्षित करे, उसे हम लोग चुंबक कहेंगे। यानी कहने का मतलब, यानी कि भाई, यानी कि चुंबक के जैसा ही परिभाषा आपका। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं, यानी कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने जो लौह चुंबकीय पदार्थ को, यानी कि चुंबक लौह चुंबक, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ जिसमें लोहा का गुण हो। ठीक है, लोहा जैसा गुण हो, तो लौह चुंबक पदार्थ को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जैसे लौह चुंबकत्व का गुण जो चुंबक में होता है, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, कोबाल्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये सब क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि ऐसा चुंबक जो लौह चुंबकीय पदार्थों को, लौह चुंबकीय मतलब कुछ भी नहीं है, लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे। लौह चुंबकीय पदार्थ में जो होता है, निर्वा होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, सैथिल्य होता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जो कि दोस्तों क्या होता है? चुंबक आकर्षित करता है। यानी कि जो लोहे का बना रहेगा, जो लौह चुंबकत्व होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ होगा, उसको आकर्षित करेगा, उसको हम लोग चुंबक कहेंगे। और चुंबक आपका दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। चुंबक भी आपका दो प्रकार का होता है। एक चुंबक प्राकृतिक होता है, नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो पहले ये जानो, ऐसा चुंबक जो लौह चुंबक के पदार्थ को आकर्षित करेगा, उसको क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। यानी कि चुंबक का परिभाषा क्या बनेगा? आराम से आप लोग लिख लोगे, बताओ। एक बार लिखो चैट बॉक्स में, ताकि याद हो जाए। ठीक है, एकदम मजा आएगा। देखो, चुंबक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं इसको सीधा कर देता हूँ थोड़ा। नॉर्थ इधर आपका रहता है। देखो, ये आपका हो गया, जेड आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का आपका लोहे है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का। ठीक है, नॉर्थ और साउथ आपको दिख रहा है। तो ये नॉर्थ और साउथ आपको पता है कि नॉर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, कोई भी जो होता है नॉर्थ से निकलता है विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से। ठीक है, और साउथ पर आपका पहुंचता है। तो ये आपका क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं होता है। विद्युत विद्युत नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत नहीं की बोलेंगे, क्योंकि चुंबक चुंबक के बारे में पढ़े तो चुंबक में जो होता है, ये आपका चुंबक के बारे में अध्ययन किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है, ना कि विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं कहाँ पर निकलता था? इस विद्युत क्षेत्र पर था, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो यानी कि देखो आपको चुंबक का परिभाषा यही लिखना है। वैसे तो परिभाषा ही पूछेगा ना, क्योंकि बेसिक बता दे, बेसिक जानोगे तभी याद होगा। ऐसा चुंबक जो लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। यानी चुंबक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चुंबक क्या है? चुंबक जो होगा प्यारे बच्चों, जो लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे, क्या करे? जो लौह चुंबकीय पदार्थ को, लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे, जो लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करे? पदार्थ को आकर्षित करे, पदार्थ को क्या करे? आकर्षित करे, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित बढ़िया से लिखना है, ठीक है, टॉपर पे में आपको लिखना है, आकर्षित करे। यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। जो लौह चुंबकीय यानी कि ऐसा चुंबक जो लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करे, क्या कहलाएगा बताओ? आपका लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लौह चुंबक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा, सॉरी, अरे चुंबक कहलाता है, चुंबक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग क्या ले सकते हो बताओ? जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे एग्जांपल में हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। तो ये सब क्या है? लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या होगा? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ है जो आकर्षित करता है। ठीक है, ये आपका हो गया चुंबक। ठीक है, चुंबक के बारे में अगर पढ़ेंगे तो चुंबक में दो तरह के पढ़ना है हमको, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल के बारे में जानना है। नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है? देखो नॉर्थ पोल पर यानी कि उत्तरी ध्रुव पर उत्तर के बारे में ही जाना जाता है, और दक्षिण ध्रुव पर दक्षिण के बारे में ही जाना जाता है। जैसे यहाँ पर समझो मेरे प्यारे, कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जैसे यही मान लो आपका चुंबक है, ठीक है, ये आपका क्या है? चुंबक है। तो इसमें क्या है? इसमें नॉर्थ पोल भी है और इसमें आपका साउथ पोल भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों का अध्ययन किया जाता है। जब कोई चुंबक में नॉर्थ और साउथ होता है तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको जितना भी टुकड़ा करोगे इसमें दो ध्रुव प्राप्त होगा। एक एन ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल प्राप्त होगा, एक साउथ पोल प्राप्त होगा। इसको जितना खंड करेंगे ना उतना दो ध्रुवों में टूटेगा। ये नहीं कि यहाँ से काट दिए तो इसका अलग अलग ध्रुव हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ ये नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होगा, टूट जाएगा। तब यहाँ पर 200 साउथ, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर आपका नॉर्थ हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तब, कब इसको तोड़ेंगे तब, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, कहने का मतलब है अगर कोई चुंबक है, चुंबक को मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, इधर नॉर्थ ध्रुव है, इधर साउथ ध्रुव है, अगर इसको बीच से हम तोड़ देंगे ना तो इसमें भी टूटेगा ना ये वाला भाग, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ जन्म ले लेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ क्या होगा? जन्म ले लेगा। यही आपका चुंबक कहलाता है। चुंबक जो होता है एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। देखो उत्तरी ध्रुव पर कि उत्तर के बारे में, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर उत्तर से रिलेटेड, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव के बारे में अध्ययन किया जाता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको एन से सूचित किया जाता है। उत्तरी ध्रुव क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जिसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। और दक्षिण ध्रुव जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, जो कि आपका कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। समझे कि नहीं बताओ? चुंबक के बारे में समझे कि नहीं? ऐसा पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, ऐसा चुंबक जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। चुंबक में दो ध्रुव, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। देखो नॉर्थ जो है प्यारे बच्चे उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव के बारे में यह अध्ययन किया जाता है। इस एन से सूचित किया जाता है, जो कि प्लस इसका चिन्ह होता है। साउथ को, साउथ के बारे में अध्ययन किया जाता है। दक्षिणी ध्रुव के बारे में जिस पर, जिसका जो इस कैपिटल एस से सूचित किया जाता है, जिसका प्रत्येक से क्या होता है? माइनस होता है। और एक मैं आपको बात बोलूं प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ध्रुव को क्या है, मान लीजिए ध्रुव को आपका क्या है, मान लो ध्रुव को आपका मैग्नेट है, ठीक है, एक साउथ एक नॉर्थ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका नॉर्थ है और यहाँ पर आपका साउथ है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अगर आप लोग लेकर के आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग लेकर के आ गए नॉर्थ साउथ, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ, तो एक दूसरों को क्या करेगा? एक दूसरों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि अलग अलग में क्या होता है? आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है? साउथ आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? आकर्षित करता है। यानी कि समान आवेश में, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे, समान आवेश में प्रतिकर्षण, लेकिन असमान आवेश में आकर्षण। असमान है कि नहीं? प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? आकर्षण आपका काम करेगा। ठीक है, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, चुंबक क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अलग अलग जाति है। ठीक है, यहाँ पर समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है लेकिन समान नहीं है, असमान है। यहाँ पर साउथ है नॉर्थ है, तो आकर्षित करेंगे।
ठीक है, इधर से साउथ को बुलाएगा, इसे कहेगा नॉर्थ को बुलाएगा, इन्हें से साउथ खींचेगा, इन्हें से नॉर्थ खींचेगा, इन्हें प्लस बुलाएगा, इन्हें से माइनस को बुलाएगा। ये होता है। तो ये आप लोग समझ गए। देखो ये आपका असमान आवेशों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका दो गो, ठीक है, दो गो चुंबक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, साउथ है। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, साउथ है, यहाँ पर भी आपका साउथ है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हो गया कि दूसरे को दो ढकेलेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों साउथ साउथ है, यानी कि सेम सेम है। समान आवेश में आपको पता है क्या होता है, समान चीज में क्या होता है, समान आवेश में आपका प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये आपका क्या होता है, साउथ आपका माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या है, एक जाती है, एक जाती है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा। ये आपका था, ठीक है, ये आपका प्रतिकर्षण करेगा। अब ये चुंबक के प्यारे बच्चों, चुंबक को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रतिकृतिक चुंबक होता है, एक मानव निर्मित चुंबक होता है। चुंबक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है, ठीक है प्यारे। चलिए बहुत बढ़िया, चुंबक दो प्रकार का होगा, ध्यान रखना। एक क्या होगा, नेचुरल होगा, एक आर्टिफिशियल होगा। यानी कहने का मतलब चुंबक दो भागों में बांटा गया। चुंबक क्या है, दो भागों में बांटा गया चुंबक। यहाँ पर क्या है, दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी ध्रुव है, एक सॉरी, चुंबक दो भागों में है, जिसमें से आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल प्राकृतिक है, नेचुरल है, एक क्या प्राकृतिक चुंबक होता है। रुक जाओ, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लो। ये क्या होता है, प्राकृतिक एक होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक चुंबक एक होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है। एक क्या होता है, मानव निर्मित होता है, निर्मित होता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल होता है, क्या होता है ये, मानव निर्मित चुंबक होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे, समझ गए ना, इस बात को समझते हो आप लोग कि नहीं, बताओ। चलो बहुत बढ़िया। ये हाँ बिल्कुल, कृत्रिम चुंबक एक प्राकृतिक चुंबक हुआ, तो दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम चुंबक होगा, जो कि मानव ही बनाएगा। कृत्रिम चुंबक भी जो होता है, दो प्रकार का होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कृत्रिम चुंबक में दो प्रकार का होता है, चुंबक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है जो कि मानव बनाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है, एक क्या होता है, बताओ, दो प्रकार का चुंबक होता है प्यारे, बताओ कौन कौन होता है। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए चैट बॉक्स में आ रहा है, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। यानी कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, ये होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक की। अब आइए टॉपिक पर लौटते हैं। चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब कृत्रिम चुंबक है, तो इसमें भी दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला तो आपको पता है, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक जो होता है, क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। आंसर वगैरह भी लिखवा दे, ये पीडीएफ में से तो मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। और इसके पास एक विद्युत चुंबक हुआ, एक हुआ क्या, चुंबक, ठीक है प्यारे बच्चों। एक विद्युत चुंबक, एक अस्थायी चुंबक हुआ, और दूसरा आपका क्या है, यानी कि अस्थायी, एक अस्थायी है, एक अस्थायी है। अस्थायी में क्या है कि अस्थायी चुंबक जो होता है, वो आपका नेचुरल रूप से क्या होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक रूप से वो होता है, कौन, अस्थायी चुंबक। चलो प्यारे, ये सब तो आपका नहीं पूछा जाएगा कृत्रिम चुंबक के बारे में, फिर हम आपको जानकारी बता दिए कि ये सब होता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो आ जाओ। अब मेरा पहला टॉपिक क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताओ, विद्युत बल रेखाएं आएगा, ठीक है, सॉरी, चुंबकीय बल रेखाएं। कि आपको पढ़ना है चुंबक के बारे में चैप्टर, तो चुंबकीय बल रेखाएं चैप्टर रहेगा। चुंबकीय बल रेखाएं में आप लोग देख सकते हो, ये कहोगे ये क्या है, तो प्यारे यही वो बेसिक चीजें हैं, क्या है, जो आपको मैंने अभी बताया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एग्जाम में, जितना करूंगा सब पूछने वाला क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर आपको साउथ दिख रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, जैसे ही निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से बंद वक्र निष्कोण कोण बना करके इस साउथ पोल में प्रवेश कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि जैसे ही उत्तर ध्रुव से निकल रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर आप लोग का क्या हो रहा है, निष्कोण वक्र बना रही है। निष्कोण मतलब क्या होता है, इसका कोई निष्कोण माने कि इसका कोई कोण नहीं, एक वक्र बना रही इस प्रकार से, पूरा बना रही इस प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों। जितना निकाला जितना ही बल रखा है,
इस प्रकार से कोण बनाती हुई जा रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप लोग फिगर के माध्यम से देखिए कि उत्तरी ध्रुव से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकाला दक्षिणी ध्रुव पर मिल रही है जाकर के, और यहाँ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर खींच देंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर अगर खींच देंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे तब। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो जी एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है ना प्यारे, यहाँ तक क्लियर हो। चलो चलो जी। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं, देखो चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा होती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं किसी बिंदु पर खींची गई एक क्या होता है, स्पर्श रेखाएं समझिए, क्योंकि इस पर स्पर्श रेखा जो होता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा का खींच दिए तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित कर दिया। इसी पर खींच दिए तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इस पर दिखा रही है। और ये हमेशा नॉर्थ ध्रुव से समाप्त होकर के साउथ दिशा पर जाती है। नॉर्थ दिशा से शुरू होकर के साउथ पर ये जाती है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय जो बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक वक्र होती है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसी बिंदु पर खींची गई वह वक्र रेखा होता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कौन है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ये है। जैसे कि ये सब आपको क्या देखा, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इसके किसी भी बिंदु पर खींच देंगे स्पर्श रेखा ना, तो उस बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम खींच दिए स्पर्श रेखा तो ये आपका क्या देखेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर खींच दिए तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए खींच देता है तो ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। यानी कहने का मतलब चुंबकीय विद्युत रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई है स्पर्श रेखा, किसी के काल्पनिक रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शाएगी। इसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। चलो यहाँ तक क्लियर है प्यारे, आप लोग को बताइए, एकदम क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लिख दो यहाँ से परिभाषा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो यहाँ से लिखो चुंबकीय बल रेखाएं। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, देखो ये आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको एकदम बढ़िया से करना है। ठीक है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको यकीन ना हो कि पूछा जाता है, सही कैसे करो पूछा जाता है, यकीन नहीं, आप लोग क्वेश्चन में खोलिए और देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ, चुंबकीय बल रेखाएं के किसी स्थान पर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चुंबकीय बल रेखा के किसी स्थान पर खींची क्या, खींची गई, बहुत बढ़िया, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी स्थान पर खींची गई है बल रेखाएं, ठीक है, उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, परिदर्शन करेगी। चलिए, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई काल्पनिक वक्र होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई काल्पनिक वक्र होती है। ठीक है, मैं लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय, देखो परिभाषा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई है क्या होगा, चुंबा विद्युत बल रेखाओं को दर्शाएगी। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई बल रेखाएं, रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर, किसी किसी बिंदु पर चुंबकीय, देखो परिभाषा लिखना है कि आपको गुण लिखना है, तो आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो पहले गुण नहीं लिखेंगे, गुण समझिए कि चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दर्शाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, जो कि गुण नहीं लिखेंगे, पहले इसका परिभाषा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा किसी स्थान पर खींची गई काल्पनिक वक्र होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई क्या होता है, काल्पनिक वक्र होती है। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते पहले, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर
खींची गई, खींची खींची गई बल रेखाएं, खींची गई बल रेखाएं, बल रेखाएं उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, निरूपित करती है। गुण या परिभाषा का वही चलेगा, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई बल रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित, प्रदर्शित करती है। ये आपका क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं हो गया प्यारे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि चुंबकीय बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। लोग बुक में भी देखिएगा तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकाल रही है, ठीक है, ये जो चुंबकीय बल रेखा है इसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, डायरेक्ट दिखाएगा। ये आपका क्या हुआ, गुण भी कह सकते हो, परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि गुण में भी वही परिभाषा ही छिपा होता है, ठीक है। गुण लिखिए यार, बल रेखाएं लिखिए, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, देखो चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव से चालू चालू होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव से चालू होता है दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं के दूसरों को कभी भी नहीं काटते, अगर काटेगी तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है, ये काटते ही नहीं एक दूसरों को कभी, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो थी हमेशा निष्कोण वक्र बनाती है, निष्कोण मतलब इसका कोई कोण नहीं होता है, निष्कोण वक्र, वक्र बने निष्कोण होते हैं, ये काल ये विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, निष्कोण वक्र बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से गुण थोड़ा लिख लीजिएंगे प्यारे बच्चों, ये पहले समझिए समझिए, ये आपका गुण है, ठीक है। ये जो परिभाषा हम आपको लिखाए कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, या इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये सब क्या परिभाषा में गुण भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से समझिए गुण ही पहला आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। परिभाषा जो है प्यारे बच्चे गुण में आता है, क्या क्या आप लोग कोई परिभाषा पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें परिभाषा से हम लोग गुण निकालते हैं, जैसे उसके काम के बारे में परिभाषा से हमको पता चलता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ परिभाषा में, बताओ ये आप लोग का परिभाषा से आपका क्या हुआ, गुण आपका क्लियर हुआ। चलिए, हाँ बिल्कुल, चुंबकीय देखो विद्युत बल रेखाएं के जैसा ही होता है कि कभी भी एक दूसरों को नहीं काटा, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं पर उसी प्रकार से ये एक दूसरों को कभी भी नहीं काटेंगे, क्या होंगे, पहला चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरों को कभी नहीं काटेंगे, गुण यहाँ से कर लो थोड़ा, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरों को नहीं काटते, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटते, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से चालू करके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से चालू होकर के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के क्या होती है बताओ, शुरू होकर के, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, शुरू होकर के। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, होकर दक्षिण ध्रुव पर क्या होता है, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। ये आपका है प्यारे बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, जो कि आपको
याद रखना है, ठीक है। ये जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। ये पहला दूसरा गुण हुआ। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, ये भी हुआ। और चुंबकीय बल रेखाएं परिभाषा में आपको बताएं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये भी हुआ। चलो, और आपका क्या होगा बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? होती तो चुंबकीय बल रेखा के अंदर जो होता है क्या होता है, यह साउथ से नॉर्थ की ओर गति करता है। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ ना जाता होगा, तब ना इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से हाथ इस प्रकार से घूम रहा है। तो इस प्रकार से जो वक्र बनाई है, और ये भी लिखना जरूरी है, ये निष्कोण वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण कोण बनाती है, एक निष्कोण निष्कोण वक्र बनाती है, निष्कोण वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र बनाती है। ये क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र बनाती है। निष्कोण मतलब इसका कोई कोण, इसका कोई कोण नहीं होता है, निष्कोण, बिना कोण के वक्र बनाती है। जैसे इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से आपका बनाती है, तो क्या निष्कोण वक्र होती है, इस प्रकार से आपका जाता है, इस प्रकार से बनाता है। देख सकते हो जो पास पास प्रबल है, ठीक है, जो पास पास में प्रबल है, यहाँ से देख पा रहे हो पूरा अपना काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, इस प्रकार से आपका काम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ इसका 3 गो गुण। और चौथा गुण भी आप लोग कर सकते हो अगर उस परिभाषा को आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है ना प्यारे। चलो यहाँ तक गुण हो गया आपका क्लियर। देखो परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई या स्पर्श रेखा वह काल्पनिक बर्फ होती है जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चलो, चलो ये आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा गुण को प्यारे, ठीक है। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास से गुजरते हैं, प्रबल होते हैं, हम आपको बताए थे, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो पास पास से गुजरती है वो क्या होती है, प्रबल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आवाज आइए, अभी यहाँ पर कुछ है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि पहले ये जानने से पहले थोड़ा सा एक और बात है, हाँ, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। आप लोग तो पढ़े थे परिभाषा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखो किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग जिसे चुंबक के द्वारा क्या होता है, आकर्षण या विकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव किया था, चुंबकीय क्षेत्र कहता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहता है, अनुभव किया जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा चुंबक के आकर्षण या विकर्षण बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग, किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग जिसके द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी चुंबक के द्वारा, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की परिभाषा यहाँ से लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिभाषा यहाँ से थोड़ा नोट कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह आसपास का क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग जिसके चुंबक के ध्रुव के द्वारा, ठीक है, जो चुंबक का जो ध्रुव है, उसके द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। इसे चुंबक के क्या परिभाषा लिखेंगे प्यारे बताओ। इसे चुंबक के यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, इसे चुंबक के, इसे चुंबक के चारों ओर का, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी भी चुंबक के चारों ओर का
वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसके क्या, जिसके चुंबकीय ध्रुव के द्वारा, जिसके ध्रुव के द्वारा, ठीक है, उसके जो कि जिसके ध्रुव के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का क्या किया जाएगा। चलिए, जिसके चुंबक के ध्रुव के द्वारा, ठीक है, जिसके बाद जिसके जिसके बाद चुंबक के द्वारा, चुंबक के ध्रुव का क्या आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करेगा। वह जिसके वह चुंबक ध्रुव का आकर्षण या विकर्षण बल का क्या करेगा, आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण, चुंबक या आकर्षण या विकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। चुंबक या आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करेगा, अनुभव करेगा, क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय, चुंबकीय क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो फिर चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चुंबक के द्वारा, चुंबक के ध्रुव के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का क्या कहता है, अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। देखो यहाँ पर इसका मात्रक वगैरह क्या होता है, ये सब जानते हो कि नहीं बताओ। इसका मात्रक टेस्ला होता है, इसी को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन बटा एम्पियर मीटर कहते हैं। यह एक सदिश राशि जिसे 20 सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, इसे 20 सदिश के द्वारा सूचित किया था, इसे 20 सदिश से, सदिश से सूचित करते हैं, ठीक है, 20 सदिश से सूचित करते हैं, इसे 20 सदिश से सूचित करते हैं। यानी कि इसको जो 20 सदिश से सूचित किया जाता है, बी वेक्टर जिसे कहा से 20 सदिश भी लिख सकते हैं। आप अगर आप लोग वेक्टर नहीं दे पाते तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सदिश भी लिख सकते हैं। अगर वेक्टर लिख पा रहे हो तो बी वेक्टर यहाँ से लिख सकते हो, बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि इस पर आकर्षण या विकर्षण बल F कार्य करता है तथा चुंबक का ध्रुव स्मॉल m है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर देख लेंगे कि मान लिया, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला हम लोग अगर लगाना चाहें जरूर लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया, यहाँ पर मान लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, मान लिया कि आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल F है। क्या है विकर्षण बल, क्या है प्यारे बच्चों बताओ, विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण बल क्या है, F है, F है। तथा इसका चुंबक का ध्रुव क्या है, तथा इसका ध्रुव क्या है, या इसका ध्रुव क्या है, P है, M है इसका ध्रुव, तथा इसका ध्रुव, तथा इसका ध्रुव क्या होता है, इसका ध्रुव क्या है, मान लो इसका ध्रुव आपका क्या है, स्मॉल m है, तब क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल m है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर बल आपका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा बताओ, v बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f बटा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, f बटा m हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हो जाएगा f बाई m। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का परिभाषा ये आपका हो गया, ठीक है, v बराबर f बटा m, ठीक है, और ये आपका हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके वह चुंबक के ध्रुव के आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया जी। चलो, चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका। चलो, हम्म, चलिए, पृथ्वी का भू भू चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर आ जाइए। जैसे ये वाला आपको देख के क्या लग रहा है,
देख के कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका है ना प्यारे बच्चों, ये आपका पृथ्वी है। क्या है? ये जो आपको गोल में दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी पर क्या है? नॉर्थ और साउथ है। यहाँ से देख लीजिए, क्या है? नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? नॉर्थ और साउथ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ है। नॉर्थ आपको दिख रहा है यहाँ पर नॉर्थ। यार यहाँ पर नॉर्थ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर साउथ दिख रहा है ना आपको, दो गो लिखा हुआ, नॉर्थ और साउथ दोनों। तो देखो ये नॉर्थ और साउथ दिख रहा है, ये चुंबक है। चुंबक के दो ध्रुव जो यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, चुंबक के दो अक्षों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये क्या है? चुंबक है, इसलिए चुंबकीय अक्ष है। और ध्रुव कहीं होगा, ठीक है, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, ये जो ध्रुव मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये क्या है? ये भौगोलिक अक्ष है। यानी कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच मिलाने वाले, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देखो भौगोलिक अक्ष होगा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक अक्ष क्या होगा? जैसे यहाँ पर आपको भौगोलिक अक्ष समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ क्या है जो, मैं समझाता हूँ। ये सब भूल जाओ क्या है जो। पहले ये देखो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये है, तो यहाँ पर आपको परिभाषा क्या लिखना है? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कौन है? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव आपका ये वाला है। ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है। ध्रुव देखो, ये मत देखो मैग्नेट को, यहाँ पर नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ पर होगा। ये आपका पृथ्वी का क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो मिलाने वाले, ये जो आपका रेखा जो दिख रहा है, ये आपको मिलाने वाले जो रेखा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्या कह, सॉरी, भौगोलिक ध्रुव कहेंगे, भौगोलिक अक्ष कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के क्या है? दक्षिणी ध्रुव। क्या? पृथ्वी के, चलो, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर आपका क्या? दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है और उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है। देखो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर लिखा हुआ है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। परिभाषा क्या होगा? भौगोलिक अक्ष का, भौगोलिक, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, ये आपका क्या? भौगोलिक अक्ष है। इसका परिभाषा आपको लिखना है और काफी आसान तरीके से आपको याद होने की गारंटी है। ठीक है, भौगोलिक अक्ष क्या है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ये और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जो रेखा है, ये जो मिला है रेखा, देख लो मैं ही रेखा खींचाऊं, तो ये रेखा जो, इसी को हम लोग कहेंगे भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी का क्या लिखेंगे यहाँ से? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाले, मिलाने वाले रेखा को, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव तथा, देखो यहाँ पर छूट गया, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर छूट गया, देखिए दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक। ये आपका क्या हुआ? भौगोलिक अक्ष हुआ। ये आपका हुआ पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आपको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देखो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? मिला हुआ। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। देखो चुंबकीय अक्ष किसको कहते हैं? तो चुंबक के इसमें क्या लिखेंगे? चुंबकीय अक्ष को क्या लिखेंगे? चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, यहाँ पर पृथ्वी की जगह क्या आ जाएगा? चुंबक आ जाएगा।
ये तो पृथ्वी था, ब्रह्मांड था, ठीक है। और यहाँ पर चुंबक दिख रहा है, तो पृथ्वी के चुंबक, ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जो रेखा, ये वाला आपको रेखा जो दिख रहा है, जो मिलाने वाले दो रेखा जो आपको मिल रहा है ना, ये मिलाने वाला देख रहे हो, मिला है ना चुंबक, चुंबक से, चुंबक से जो मिला है ना, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे परिभाषा बताइए। चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को चुंबकीय अक्ष कहेंगे। अब यहाँ पर मैं परिभाषा को थोड़ा बदल देता हूँ प्यारे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा, रुक जाओ। यहाँ पर क्या करूंगा, चुंबकीय अक्ष इसको कर देता हूँ, ठीक है, चुंबकीय अक्ष। क्या है परिभाषा चुंबकीय अक्ष का, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यहाँ से क्या लिख देंगे, चुंबक यहाँ पर कर देंगे, नाम चेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग को उतारना है चुंबक का, ठीक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव। चलो, चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका शॉर्ट में बता दिया, चुंबक क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय, ये आपका चुंबकीय अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देख सकते हो, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाया गया, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को, ये जो चुंबक था इसको मिलाया गया, तो ये वाला जो अक्ष कहलाया, क्या कहलाया, चुंबकीय ध्रुव कहलाया, ठीक है। चलो, चुंबकीय अक्ष, चलिए अब भौगोलिक अक्ष देखिए प्यारे क्या है। अब देखो, ये चुंबकीय अक्ष समझ गए, भौगोलिक अक्ष समझ गए, तो सारा काम आपका क्या हो गया, अब एकदम आसान हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, एकदम लोलीपॉप अब हो गया, ये आप लोग समझ गए हैं। तो ये देखिए, देखिए चुंबक के लंबवत कुछ यहाँ पर खींचा गया है, जैसे चुंबक के लंबवत जो भी खींचा गया है उसको चुंबकीय निरक्ष, और भौगोलिक के अंतर्गत जो भी लंबवत है उसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको निरक्ष कहते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, नहीं आपको दिख रहा, रुकिए, ये जो है ना प्यारे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका लंबवत किसके खींचा गया, दिख रहा है डॉट डॉट लाइन में, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको डॉट डॉट में दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए तो दिख रहा होगा आपको, डॉट डॉट में दिख रहा है, ये किसके लंबवत है, तो ये भौगोलिक अक्ष के लंबवत है। कहोगे कैसे, भौगोलिक अक्ष आपका ये वाला है, ठीक है ना, ये आपका भौगोलिक अक्ष है, तो इसके लंबवत ये हुआ कि नहीं, अगर इसको थोड़ा पलटेंगे ऐसे करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से होगा, तो इसके लंबवत हुआ कि नहीं ये वाला, ठीक है, तो इसके लंबवत आपका खींच दिया गया, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय जो है, यहाँ पर आपको जो भौगोलिक अक्ष दिख रहा है, इसके लंबवत जो खींची गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। यानी कहने का मतलब भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, भौगोलिक, यहाँ पर क्या प्यारे, चलिए भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक अक्ष के, क्या भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। परिभाषा अगला क्या आपका, भौगोलिक निरक्ष, क्या लिखेंगे, भौगोलिक निरक्ष, ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। भौगोलिक निरक्ष क्या है, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक निरक्ष, ठीक है, क्या है? भौगोलिक निरक्ष क्या है, परिभाषा बताइए, परिभाषा याद हुआ कि नहीं। भौगोलिक निरक्ष जो है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख देंगे तुरंत हम, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, लंबवत, लंब, क्या लंबवत, देखो आपको मैं दिखाता हूँ लंबवत, ठीक है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा। देखो ये जो है ना भौगोलिक अक्ष के लंबवत है, आपको नहीं पता चल रहा है जी, ये क्या है? भौगोलिक अक्ष है, तो इसके लंबवत ये हुआ कि नहीं बताइए। देखो भौगोलिक भूमध्य भी इसको कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, भौगोलिक, भौगोलिक
भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। यानी कि आपको परिभाषा पता चला कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को, भौगोलिक अक्ष कौन है? तो ये वाला जो है ना, ये वाला ध्रुव मिल जाए ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का, ये इसके लंबवत जो ये खींचा गया है ना, इसी को भौगोलिक भूमध्य या भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहीं पर हमको आप पूछा जाएगा चुंबकीय निरक्ष यहाँ है। तो चुंबक के लंबवत को खींचा गया, चुंबक आपको दिख रहा है, तो इसके लंबवत कौन आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पर इसके लंबवत जो दिख रहा है, ये वाला रेखा दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय भूमध्य या चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय निरक्ष। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय निरक्ष। हम्म, देखो चुंबकीय निरक्ष में क्या हो जाएगा? चुंबक के अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत मतलब ये चुंबक है, तो ये चुंबकीय अक्ष है, ये दोनों बिंदु को मिला है तो चुंबकीय अक्ष का, इसके लंबवत जो खींची गई जो रेखा है, इसको क्या कहेंगे? ये लंबवत है, चुंबक है, देख सकते हो चुंबक है ये, यहाँ पर आपको देख रहा होगा 900। इसके लंबवत जो ये खींचा गया है, इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय भूमध्य कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो ये था, इतना आसान आसान आपका टॉपिक है, कैसे नहीं समझ में आएगा बताइए? एकदम आसान टॉपिक है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, ये सब आपका था। इसमें था ही क्या, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए भौगोलिक या उत्तर बता दीजिए। भौगोलिक या उत्तर, चुंबकीय या उत्तर, सारा होगा। ठीक है, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा का लंबवत तल को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चलिए, चलिए प्यारे बच्चों, और आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था, लगभग मैंने आपका क्लियर किया इससे रिलेटेड। अब आपका अगला वीडियो में भौगोलिक अक्ष, क्या नाम है, भौगोलिक या उत्तर, चुंबकीय या उत्तर, नमन कोण, नातिकोण में संबंध, ये सब वगैरह आपका हम कराएंगे। ठीक है प्यारे, देखिए इतना ही था आज। ठीक है, पूरा जो हम आपको बताएं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और परिभाषा तो इसमें 4 को 5 को करवाएं, बाकी तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।